welcome to the online classes of शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ नया टॉपिक जो क्या है, फाइलम मोलस्का, फाइलम एकानोडर्मेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा एंड उसके बाद सुपर क्लासेस एंड सब क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, इतना हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने ये देखा कि इसमें क्या थे, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे आते गए, बट स्टार्ट हम लोगों ने पोरीफेरा किया था। तो उसमें क्या पढ़ा हम लोगों ने, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, किसी भी प्रकार कोई भी ऑर्गन नहीं था। ये क्या कर रहे थे, अपनी बॉडी सरफेस से ही सारे वर्क कर रहे थे। धीरे धीरे क्या हुआ, सबसे पहला ऑर्गन आया, कौन से फाइलम में, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीस में। ऑर्गन कौन सा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जिसका वर्क क्या था, एक्सक्रीशन करना। एक्सक्रीशन मतलब शरीर के जितने भी टॉक्सिक एजेंट्स होते हैं उनको बाहर निकालना। उस अंग का नाम क्या था, ज्वाला कोशिका है, वो क्या थी, एक्सक्रीटरी इन नेचर। अब बात करें कि फाइलम निमेटोडा। निमेटोडा में क्या है कि उसमें थ्रेड लाइक ऑर्गेनिजम्स थे, यानी एनिमल्स कैसे थे, धागे की संरचना के नुमा थे और कैसे थे, राउंडेड थे। दूसरी चीज क्या थी, उनमें एक क्यूटिकल्स की लेयर पाई जा रही थी और उसमें जो एक्सक्रीटरी सेल्स थी उनका नाम क्या था, रेनेट सेल्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट फाइलम्स की। तो धीरे धीरे क्या पता चला कि फाइलम एनेलिडा जो आया उसमें क्या था, जो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, वो कैसा था, क्लोज टाइप का, जो किसमें पाया जाता है, ह्यूमन बींग्स में और अदर मैमल्स में। यानी जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, यानी ब्लड जो होता है वो आर्टरीज और वेन्स के थ्रू बह रहा था और जो ऑर्गन्स थे वो डिप नहीं हो रहे थे जैसा अदर फाइलम्स में होता है। अब ऑर्थ्रोपोडा की बात करें तो सबसे बड़ा फाइलम था पूरे एनिमल डायवर्सिटी का, और क्या था इसमें कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम फिर से कैसा था, ओपन टाइप था। ये सब चीजें हम लोग ने पढ़ी लास्ट के फाइलम से। आज हम लोग क्या पढ़ना है, फाइलम मोलस्का। ये क्या है, ऑर्थ्रोपोडा के बाद सबसे बड़ा फाइलम है। तो क्या है, सबसे बड़ा फाइलम, ये मैंने पढ़ लिया। नेक्स्ट फ्री स्तरीय शरीर, यानी इसका जो बॉडी जो थी वो कैसी थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक थी, यानी 3 लेयर्स इसमें भी प्रेजेंट थी। अब बात करें शरीर की चारों देह भित्ति की फोल्डिंग से बना। देह भित्ति जो है यानी इनकी जो स्किन है वो ऐसे फोल्ड होती जाती है, फोल्ड होती जाती है और एक मेंटल बनाती है। मेंटल का मतलब होता है एक कवर बनाती है। एक चीज और याद रखनी कि मोलस्का के जो भी ऑर्गेनिज्म आप देखोगे वो बाहर से बहुत ही हार्ड होते हैं और अंदर से उतने ही सॉफ्ट होते हैं। तो ये जो मेंटल बन रहा होता है, ये देह भित्ति यानी जो स्किन होती है वो ऐसे फोल्ड हो जाती है, धीरे धीरे करके फोल्ड होती रहती है। उसके बाद क्या बनाती है, कवरिंग बनाती है, मेंटल जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, CaCO3 का श्रावण करती, कौन, यही मेंटल, और ये ऊपर क्या करती है, एक मोटी मोटी लेयर का फॉर्मेशन करती जाती है, जिसकी वजह से जो इसके एनिमल्स होते हैं उनमें शेल का फॉर्मेशन होता है। शेल का मतलब एक सॉलिड जो कवरिंग होती है इसका फॉर्मेशन होता है और ये एनिमल्स कैसे हो जाते हैं, बाहर से बहुत ही हार्ड हो जाते हैं, बट अंदर से उतने ही सॉफ्ट होते हैं जितने ही बाहर से हार्ड होते हैं। तो ये चीज हमें समझ आ गई। नेक्स्ट, शरीर 3 भागों में विभाजित होता है। पहला सिर जो है इसका सेंसरी होता है। सेंसरी यानी इसमें कुछ गैंग्लियंस पाए जाते हैं और जो इसकी आईज होती है वो कैसी होती है, सेंसरी इन नेचर होती है। नेक्स्ट है कि पैर। पैर क्या करेंगे, पैर से क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, तो प्रचलन में सहायता करते हैं। नेक्स्ट, अंतरंग कुकुट का मतलब होता है अंग तंत्र, यानी यहाँ पर आकर ऑर्गन सिस्टम जो था वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हो चुका था। पाचन ग्रंथियां कैसी हैं, पाचन ग्रंथियों में सबसे पहले क्या है, लिवर। लिवर जो था एक था, और जो भोजन को चबाना होता है, जैसे हम लोग में क्या पाए जाते हैं, टीथ पाए जाते हैं, यहाँ पर क्या था, रेडुला। रेडुला एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें, और बहुत सारे ऐसे करके उसमें स्ट्रक्चर बने होते हैं। ये बहुत ही शार्प होते हैं, जिससे जो भी भोजन लेता है वो क्या हो जाता है, तुरंत ही ये धीरे धीरे करके इसको महीन टुकड़ों में बांट देता है। तो ये क्या हो गया, इसके पाचन की बात हो गई। भोजन श्वसन कह रहा, गिल्स, यहाँ पर गिल्स डेवलप हो गए थे। ऑर्थ्रोपोडा में क्या था, ट्रैकिया पाया जा रहा था। ट्रैकिया में क्या होता है, बॉडी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे वो अपनी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंजमेंट करते हैं, बट यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, गिल्स पाए जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये क्या करेगा, रेस्पिरेशन कर लेगा। नेक्स्ट है रुधिर परसेंट्रल, कैसा खुला है, बंद किसमें था, केवल एनेलिडा में। इसमें भी कैसा पाया जाता है, खुला था। हीमोसाइनिन क्या है, इसका ब्लड पिगमेंट है जो कि ऑर्थ्रोपोडा में था। नेक्स्ट है कि रुधिर कैसा है, रंगहीन है, या फिर कॉपर मिला हुआ होता है तो ब्लू कलर का होता है। कैसा, 2 तरह का, रंगहीन होता है, और एग्जाम्पल में क्या, पाइला ग्लूकोसा। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम की बात करें तो नेक्स्ट फाइलम इकाइनोडर्मेटा। स्टूडेंट्स, इकाइनोडर्मेटा ऐसा फाइलम था जहां इसको इकाइनोडर्मेटा ऐसे बोलते हैं क्योंकि ये डर्मा आप देख रहे हो, डर्मा का मतलब होता है डर्मिस, यानी इस फाइलम से
बॉडी में डरनेस आना स्टार्ट हो गई थी। तो ये कैसे मराइन होते हैं, ये प्योरली मराइन होते हैं, यानी समुद्री जीव होते हैं, ऐसे सादे पानी में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सितारे नुमा पुष्प के समान त्रिस्तरीय और खंडहर। सितारे नुमा ये स्टार शेप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, देखने में बहुत सुंदर होते हैं, फ्लावर के शेप में भी होते हैं। त्रिस्तरीय का मतलब होता है ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म सब कुछ इसमें डेवलप होता है प्रॉपर तरीके से, आप देख सकते हो खंडविहीन होते हैं। अभी तक एनिमल्स कौन कौन से थे, प्लेटिहेल्मिन्थीज, ऑर्थ्रोपोड और निमेटोड्स और एनेलिड्स, उसमें क्या थे, खंड पाए जाते थे। यहाँ पर क्या है, खंड नहीं पाए जाएंगे। शीर्ष मस्तिष्क का अभाव होता है, यानी जो टॉप ब्रेन होता है यहाँ पर नहीं होता है। पाचन तंत्र कैसा है, इजी है, सरल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र अर्धविकसित, यानी यहाँ पर जो न्यूरॉन्स पाए जाएंगे, नर्व सिस्टम पाया जाएगा, वो कैसा है, बहुत ही कम डेवलप है। जनन कैसा है, लैंगिक है, यानी यहाँ पर सेक्सुअल डेवलपमेंट हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और पुनरुद्भवन यहाँ पर भी बहुत ज्यादा होता है, जैसे फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज में, प्लेनेरिया में देखा गया। निषेचन क्या है, बाहर होता है, यानी बॉडी के अंदर, यानी यहाँ पर एक्सटर्नल जो होता है फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों, क्योंकि मराइन नेचर होते हैं, क्या करता है, मेल अपने स्पर्म को छोड़ देता है और उसके बाद बाहर ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, देन आफ्टर क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। रूपांतरण के बाद यहाँ पर भी लार्वल स्टेज पाई जाएगी, यहाँ पर भी डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। एग्जाम्पल क्या है, स्टारफिश और एंटीलोप, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये इसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट फाइलम की बात करें, नेक्स्ट फाइलम हेमीकॉर्डेटा। स्टूडेंट्स, हेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है, कॉर्डेटा का मतलब होता है कॉर्ड जो है, नोटोकॉर्ड कैसी हाफ है। और ये फाइलम ऐसा फाइलम है जो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच की क्या कनेक्टिंग लिंक, तो इस फाइलम को हम लोग क्या पढ़ते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। यहाँ पर क्या होगा, शरीर कैसा त्रिस्तरीय है, यानी ट्रिप्लोप्लास्टिक है, यहाँ पर तीनों लेयर्स यहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट है। अंग तंत्र पाया जा रहा है, यानी ऑर्गन सिस्टम डेवलप है प्रॉपर तरीके से, क्रमिक रूप में। ये कैसे बॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन, हेमीकॉर्डेट्स के जितने भी मेंबर होंगे। नेक्स्ट है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच की कड़ी, जैसे मैंने आपको बताया। देख हुआ कैसे, एंटीरोसील टाइप की देख हुआ जो है वो पाई जा रही है। परिसंचरण कैसा है, खुला है, यानी ब्लड वेसल सिस्टम कैसा, ओपन टाइप का अभी भी, जबकि ये कहाँ है, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स के बीच की कड़ी है, क्योंकि इसमें कुछ केवल जो कैरेक्टर्स हैं वो कॉर्डेट्स के हैं और कुछ जो है वो नॉन कॉर्डेट्स के हैं। परिसंचरण कैसा है, ओपन टाइप का है। जनन कैसा है, लैंगिक है, और निषेचन कैसा है, बाहर। जनन क्या हो रहा है, यानी रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल टाइप का है, और निषेचन जो है वो कैसा है, वो बाहर हो रहा है, क्योंकि वो कैसे है, ये भी वाटर में ही पाए जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या होगा, बेलोनोग्लॉसस और एसेगोग्लॉसस, तो ये क्या है इसके एग्जांपल। याद रखने वाली बात क्या है कि हेमीकॉर्डेटा को कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच की कड़ी माना जाता है। फाइलम नेक्स्ट है क्या, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा जो है जिसमें कुछ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये कॉर्डेट है। पहला कैरेक्टर क्या होगा, मेरुदंड, यानी जो नोटोकॉर्ड है वो प्रॉपर प्रेजेंट होती है और कैसी होती है, डेवलप होती है। नोटोकॉर्ड का मतलब होता है बैकबोन। तंत्रिका तंत्र कैसा है, पीछे की तरफ पाया जाएगा, यानी जो एनिमल्स होते हैं, जो माइनर फाइलम, जितने भी मतलब फाइलम थे अभी तक के, उनमें जो अगर पाया भी जा रहा है नर्वस सिस्टम, तो कैसा, बॉडी की आगे वाली सरफेस पे, लेकिन यहाँ पर बॉडी के पीछे वाली सरफेस पे पाया जाएगा क्या, नर्वस सिस्टम। जो बैकबोन होती है उसमें होती है स्पाइनल कॉर्ड, तो वो क्या पीछे साइड है, तो क्या पाई जाएगी, प्रस्थनालवत, कौन, नर्वस सिस्टम। क्लोम दरारें पाई जाएंगी, यानी एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्या होता है, लंग्स प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं एम्ब्रियो के, तो वहां पर तब क्या वर्क करेगा, क्लोम दरारें, यानी गिल्स जो है, फेरिंग्स जो है वो वर्क करेगी, फेरिंजल जो दरारें होती है वो वर्क करेगी। अधर हृदय, हृदय कहाँ पाया जाएगा, आगे वाले पोर्शन में, ठीक है। रुधिर परिसंचरण कैसा है, खुला है। आरबीसी क्या है, आरबीसी प्रेजेंट है, और क्या है, एक पोस्ट एनल टेल पाई जाएगी। यूरोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट, क्रेनिएटा, ये क्या है, इसकी क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया। यूरोकॉर्डेट का मतलब जो टेल में पाई जाती है, जिसमें क्या, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का मतलब होता है जीवन के किसी भी काल में कॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होगी। तो यूरोकॉर्डेटा में क्या, टेल में, सेफेलोकॉर्डेटा में हेड में, और क्रेनिएटा जो है उसमें क्या पाया जाएगा, उसमें भी हेड यानी ब्रेन रीजन में जो है नोटोकॉर्ड जो है वो पाई जाएगी। इसको डिवाइड किया गया कौन सी क्लास में, सुपर क्लास जो है फिशीज, यानी जिसमें मछलियों का अध्ययन करते हैं,
और सुपर क्लास टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब होता है जिनके 4 पैर होते हैं। तो टेट्रापोडा में कौन कौन सी क्लासेस डिवाइड हुई? पहली एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऐसे एनिमल्स जो कैसे होते हैं? एम्फीबियन इन नेचर, यानी उभयचर होते हैं, यानी वो जल स्थल दोनों में ही रह लेते हैं। उनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। जैसे कि मेढक, मेढक जो होता है वो जलीय भी होता है और स्थलीय भी होता है। नेक्स्ट क्लास है क्लास 2 रेप्टीलिया। रेप्टीलिया का मतलब होता है ऐसे जीवधारी जो रेंग कर चलते हैं, जैसे छिपकली, सांप, ये सब क्या है? रेप्टाइल्स हैं। नेक्स्ट क्लास एवीज। एवीज में जितने भी बर्ड्स होती हैं वो क्या है? एवीज के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। क्लास 4 है मैमेलिया, जिसमें सारे एनिमल्स और सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो पाए जाते हैं। अब टेट्रापोडा की बात करें तो मेढक के 4 पैर होते हैं। स्नेक्स के अलावा जैसे छिपकली, इसमें भी 4 पैर होते हैं। बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में आपको 2 पैर देखें, उनकी जो आगे वाले पैर होते हैं वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्लास की बात करें तो नेक्स्ट सब क्लास है जिसकी मैमेलियन की प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया में क्या है? कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें अलग कैरेक्टर्स हैं बट थे कैसे? कॉर्डेट्स। तो क्या है? ऑर्निथोरिंका जिसका एग्जांपल है। नेक्स्ट सब क्लास है थीरिया। इसके एनिमल्स जो थे इसमें डेवलप जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप नहीं होता था, तो उसकी एक थैली पाई जाती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है उसके पेट में। वहां पर वो क्या करते हैं? अपने जो शिशु होते हैं उसको डेवलप करवाते हैं। उसके बाद क्या होता है? वो बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है, जैसे कि मैक्रोपॉड, जिसको हम लोग कंगारू के नाम से जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर जो है एनिमल किंगडम, यानी प्राणी जगत, जिसमें हम लोग को बहुत सारे एनिमल्स को पढ़ना है। यानी हमें एक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक पहुंचना है और धीरे धीरे करके एक फाइलम करके हम लोग देखते जाएंगे कि एनिमल्स में कैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, कैसे वो कॉम्प्लेक्स होते गए, कैसे उनमें कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप होता गया और कैसे एक ऑर्डेट जो फाइलम होता है उसका निर्माण हुआ, यानी कैसे ह्यूमन बींग्स डेवलप हुए। तो पहला फाइलम हम पढ़ेंगे क्या? फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें जो बॉडी होती है कैसे होती है? पोर्स होते हैं उनमें बहुत सारे, यानी पोर बेयरिंग एनिमल्स कॉल्ड पोरीफेरस। तो पोरीफेरस में हम लोग सबसे पहला कैरेक्टर क्या करेंगे? बहुकोषीय जंतु, यानी कैसे? मल्टी सेल्यूलर है, यानी इन्हें हम अपने आंखों से देख सकते हैं, ये यूनिसेल्युलर नहीं है और शरीर कैसा? कोशिकीय स्तर, यानी सेल लेवल का स्तर है इनमें। नेक्स्ट है कि छिद्र युक्त शरीर। तो मैंने आपको बताया कि पोरीफेरस कैसे होते हैं? पोर बेयरिंग एनिमल्स होते हैं, तो उनकी बॉडी में क्या पाए जाएंगे? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि जलीय होते हैं, अधिकांश समुद्री, मोस्टली कैसे होते हैं? मराइन नेचर होते हैं, यानी कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि कोशिका स्तर का संगठन पाया जाता है, यानी इनमें जो कोशिकाएं होती हैं उस प्रकार का जो लेयर्स होती है इनकी बॉडी में कैसी होती है? सेल्यूलर लेवल का इनमें स्तर पाया जाता है। नेक्स्ट है शरीर स्पंजिन तंतुओं का। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि स्पंजिन तंतु जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं। वो क्या करते हैं? इनकी जो स्पंजिन बॉडी होती है उसका फॉर्मेशन करने में उसकी हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से स्पंज जो होता है वो एक जगह पे टिका हुआ रहता है, क्योंकि उसको क्या मिल जाता है? वहां पर कोई सपोर्ट मिल जाता है। जैसे हम लोग की बॉडी में क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम, ऐसे यहाँ पर क्या होता है? स्पंजिन फाइबर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है शरीर पाचन अंतःकोशिकीय होता है। पाचन कैसा होता है? इसमें अंतःकोशिकीय होता है, यानी सेल के भीतर होता है और सेल्स जो होती है वो उनमें लेबर डिवीजन पाया जाता है। नेक्स्ट है कि जनन कैसा है? अलैंगिक है और लैंगिक है। जनन दोनों प्रकार का पाया जाता है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल भी होगा, एसेक्सुअल भी होगा। एसेक्सुअल कब होगा? जब कंडीशन जो होती है वो इनके अकॉर्डिंग नहीं होती है, तब क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये हो सकता है एसिस्ट का फॉर्मेशन करें या कुछ समय के लिए अपने रिप्रोडक्शन को रोक दें, यानी भोजन इकट्ठा करके अपने आप को एक सुप्तावस्था में ले जाए। उसके बाद क्या होता है? हमें रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन और ट्विन जाइगोट का फॉर्मेशन। तो ये है फाइलम पोरीफेरा। जैसा मैंने एग्जांपल लिखा साइक्लोन, आप देख सकते हो इसमें क्या है? खूब सारे ये पोर्स पाए जा रहे हैं छोटे छोटे। इनका वर्क क्या होता है? इन पोर्स का वर्क ये होता है कि इनमें कोई भी सिस्टम डेवलप नहीं होता है, तो ये जो भी अपना फूड, एक्सक्रीशन, डाइजेशन जो भी चीजें होती हैं वो इनकी बॉडी सरफेस से होती है। और होती कैसे हैं? क्योंकि इनको फूड लेने के लिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता है, तो ये क्या करते हैं? पानी से
यानी समुद्र में रहते हैं, तो पानी क्या होता है, फोर्सफुली इनकी बॉडी के अंदर जाता है और जितना वाटर और फूड इनको डाइजेस्ट करना होता है, लेना होता है, वो उसको लेके ऑस्ट्रिया के थ्रू उसको बाहर फेंक देते हैं। यानी माइनोर स्ट्रक्चर जो पाए जा रहे हैं, पोर्स पाए जा रहे हैं, ये क्या है, ऑस्ट्रिया, और ये क्या है, ऑस्कुलम। ऑस्कुलम एक होता है, ऑस्ट्रिया बहुत सारे होते हैं। ऑस्कुलम का वर्क क्या होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है या एसिडिटी प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट फाइलम की बात करें, नेक्स्ट फाइलम है क्या, फाइलम फिलेंट्रेटा। फिलेंट्रेटा में क्या होता है, फील का मतलब होता है खोखला, ठीक है, कैविटी, और इंट्रॉन का मतलब क्या होता है, इंटेस्टाइन। यानी यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, एक गैप पाया जा रहा है, और कैसा है, बॉडी कैसी है, टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर पाई जा रही है। यहाँ पर मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ रही है। क्या पोरीफेरम में क्या पाया जा रहा था, सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, बट फिलेंट्रेटा में क्या है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली गई। नेक्स्ट है दंश कोशिकाएं उपस्थित होती है। यहाँ पर क्या पाए जाएंगी, स्टिंगिंग सेल्स। इनका वर्क क्या होता है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, फूड कैप्चर कर सकती हैं और दूसरे एनिमल्स को मार सकती हैं। दंश कोशिकाओं में क्या होता है, पॉइजनस ग्लैंड्स होती हैं इनमें। अगर ये किसी भी एनिमल्स को गलती से टच कर लेती हैं या गलती से कोई एनिमल इन पर अटैक कर रहा है, तो वो क्या हो जाता है, मर जाता है, जैसे ही इनकी स्टिंगिंग सेल्स को वो टच करता है। तो ये क्या है, इसका स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है जो किसी और फाइलम में नहीं देखा गया है। एकाकी या समूह का मतलब ये होता है कि कॉलोनियल भी होते हैं और सॉलिडरी भी होते हैं, यानी ये समूह में, ग्रुप में भी पाए जाएंगे और ऐसे एकल भी पाए जाएंगे। नेक्स्ट अरी समिति। अरी समिति का मतलब होता है ये कहीं से भी इक्वली डिवाइड बराबर नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है मुख स्पर्शक द्वारा घिरा हुआ। स्पर्शक का मतलब टेंटिकल्स जो है इसके मुंह के चारों ओर पाए जाएंगे, ताकि अगर किसी भी तरह का इनको, जैसे इनको फूड कैप्चर करना या इनको किसी भी तरह की हानि हो रही, तो ये उसको टच कर लेते हैं, यानी जो माउथ होता है वो फील कर लेता है ये चीज और क्या करता है, तुरंत अटैक कर देता है। नेक्स्ट पाचन अंतःकोशिकी। पाचन कैसा और डाइजेशन इसमें भी अंतःकोशिकी हो रहा है, जैसे हाइड्रा और ओबिलिया। एक और कैरेक्टर होता है, स्पेशल कैरेक्टर, जो फाइलम फिलेंट्रेटा में बिलोंग करता है, इसमें पाई जाती है पॉलीमॉर्फिज्म, जो इसका स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि टाइम टाइम पे इनमें दो तरह की स्टेजेस आती हैं, एक होता है पॉलिप, एक होता है मेड्यूसा। पॉलिप होता है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिलेंडर शेप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, पॉलिप, मेटामॉर्फिज्म, और मेड्यूसा जो होता है वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेड्यूसा। तो आपको पॉलीमॉर्फिज्म की चीज तैयार करना है कि पॉलिप क्या होंगे, जैसे हाइड्रा, मेड्यूसा का जैसे जेली फिश। तो ये क्या होगा, इसका स्पेशल कैरेक्टर। नेक्स्ट फाइलम की बात करें तो नेक्स्ट फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो होता है देह हुआ अनुपस्थित होती है, यानी जो सिलोमिक कैविटी होगी वो क्या होगी, एब्सेंट होगी, और ये कैसे कमी होते हैं, चपटे कमी होते हैं, यानी फ्लैट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। और कैसे होते हैं, परजीवी, यानी ये पैरासिटिक होते हैं। ये अपना भोजन जो होता है वो भोज सेल पे डिपेंड रह के करते हैं, विखंडन। अब परजीवी है तो क्या करेंगे, ये परजीवी होके क्या करते हैं, हम लोग को बीमार करते हैं कि इनकी होस्ट सेल कौन होते हैं, मोस्टली मैमल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विखंडन वास्तविक नहीं होता है, इनमें सेगमेंट्स तो पाए जाते हैं बट कैसे होते हैं, वो वास्तविक नहीं होते हैं, यानी वो हमें दिखाई नहीं देंगे बट उसमें सेगमेंट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट शरीर त्रिस्तरीय। अब जैसे कि हम लोगों ने पूरी फिल्म से पढ़ा था, यहाँ पर सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था, फिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल का था, और प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या पाया गया, शरीर त्रिस्तरीय यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल से। कैसे, क्योंकि इनमें थर्ड लेयर जो थी वो प्रेजेंट हो गई थी। नेक्स्ट है उत्सर्जन ज्वाला कोशिका। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो था वो डेवलप हो चुका था, जो क्या कहलाया, ज्वाला कोशिका कहलाया। क्योंकि ये, और दूसरी चीज आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि पहला ऑर्गन कौन सा आया या किस एनिमल्स में, किस फाइलम में आया। तो पहला ऑर्गन कौन सा आया था, कौन सा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किस फाइलम में आया, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। नेक्स्ट कौन सा आया, तो ज्वाला कोशिका। अभी तक किसी भी फाइलम में कोई भी ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ था। नेक्स्ट है कि अत्यधिक जनन क्षमता। ये क्या करते हैं, होस्ट के बॉडी में रहकर अपनी नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाते रहते हैं, जिससे इनमें रिप्रोडक्टिव पावर जो होता है बहुत ज्यादा होगी। जितना इनकी संख्या ज्यादा होगी उतना ही हम लोग को इन्फेक्शियस करेंगे। नेक्स्ट है निषेचन कैसा होता है, आंतरिक होता है। जैसे इसमें भी क्या फर्टिलाइजेशन क्या होगा, आंतरिक होगा, यानी बॉडी के अंदर होगा। पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन बहुत ज्यादा पाया जाता है इनमें, जैसे प्लेनेरिया। प्लेनेरिया को अगर आप कट करोगे तो फिर से एक नए एनिमल का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए बोला जाता है कि पुनरुद्भवन इज
फाइलम में बहुत ज्यादा होता है। स्पेशली क्या होगा, प्लेनेरिया में सबसे ज्यादा पुनर्भवन पाया जाएगा। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम नेमेटोडा। नेमेटोडा का मतलब क्या होता है, सूत्रकृमि, यानी ऐसी कृमि जो कैसी होती है, सूत्र लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की बात करें, धागे जैसी संरचना इनमें पाई जाती है। फिर क्या है, जंतु और पौधे के क्या होते हैं, ये परजीवी होते हैं। यानी इस टाइप के, यानी पहले हमने फाइलम प्लेटी एलिमेंथिस की बात की। प्लेटी एलिमेंथिस क्या होते हैं, मनुष्य में परजीवी होते हैं और एनिमल्स में परजीवी होते हैं। लेकिन नेमेटोडा की बात करें तो क्या होते हैं, जंतुओं में भी और पौधों दोनों में ही परजीवी होते हैं, यानी उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि होस्ट सेल से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करे और होस्ट सेल को क्या कर देता है, ये बीमार कर देता है, कमजोर कर देता है। नेक्स्ट है गोलकृमि। इनको ये फ्लैट वॉर्म्स नहीं होते हैं जैसे प्लेटी एलिमेंथिस से, ये कैसे होते हैं, राउंड वॉर्म्स होते हैं, यानी गोलकृमि होती है। नेक्स्ट है देह भित्ति मोटी और चमकीली। देह भित्ति कैसी होती है, देह भित्ति की बात करें, पूरा स्ट्रक्चर जो है इनका मोटा होता है और चमकीला क्यों होता है, कि इनमें क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। क्यूटिकल एक लेयर होती है जो सबसे बाहरी लेयर है और वो कैसी होती है, चमकीली होती है, थोड़ी सी शाइनी होती है। नेक्स्ट है उत्सर्जी तंत्र जो है रेनेट सेल्स का बना होता है। हम लोगों ने प्लेटी एलिमेंथिस में पढ़ा था कि यहाँ पर उत्सर्जी अंग जो है वो डेवलप हो चुका था, जो क्या थी, ज्वाला कोशिकाएं। अगर यहाँ बात करें तो ये उसके बाद का फाइलम है। यहाँ पर कौन सी सेल्स आई, वहां पर ज्वाला कोशिकाएं, यहाँ पर कौन सी सेल्स आई, रेनेट कोशिकाएं, रेनेट सेल्स, जो कैसी थी, एक्सक्रीटरी इन नेचर। नेक्स्ट है सूचनांग परिसंचरण अनुपस्थित। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी ऑर्गन या ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गन नहीं आया था, तो ये दोनों कैसे थे, एब्सेंट थे। यानी ये जो भी अपनी एक्टिविटीज कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे, शरीर की सतह पे कर रहे थे। नेक्स्ट तंत्रिका तंत्र जो है नर्व रिंग के फॉर्म में, यानी इनकी जो, अगर हम लोग बात करेंगे ऐसे फॉर्म में, राउंड फॉर्म में पाए जा रहे थे, तो जगह जगह पे क्या पाई जाएंगी, नर्व रिंग। यानी यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम डेवलप तो था नहीं, तो रिंग के थ्रू क्या होता था, इनमें कनेक्शन होता था, सेंसेस जो होते थे एक दूसरे से ट्रांसफर होते थे। तो यहाँ पर क्या पाई जा रही थी, नर्व रिंग पाई जा रही थी। नेक्स्ट है नर्व छोटा तथा मादा लंबी। आइडेंटिफाई करने की बात करें कि हाँ, क्वेश्चन होता है कि मेल कितना बड़ा होता है, फीमेल कितनी बड़ी, या मेल बड़ा होता है फीमेल बड़ी, तो आप याद रखना है कि फाइलम नेमेटोडा में फीमेल जो होती है वो लंबी होती है, मेल जो होता है साइज में छोटा होता है। एग्जाम्पल क्या है, एस्केरिस बुचेरिया। बुचेरिया का जो डिजीज फैलाता है वो क्या होता है, फील पाउंड एलिफेंटाइसिस, ठीक है, जिसको हाथी पांव भी बोलते हैं। यानी ये कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, जो पादप और जंतु दोनों में ही क्या करते हैं, रोग जनक का कार्य करते हैं। और जैसे मैंने बताया, एस्केरिस जो होता है हम लोग की आंतों में पाया जाता है, मनुष्यों की आंतों में पाया जाता है। और बुचेरिया जो होता है फील पाउंड, ये क्या होता है, इसका वाहक कौन होता है, मच्छर होता है। ये क्या कहलाता है, एलिफेंटाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा जो है वो हम लोग का, यानी मनुष्य का एंसेस्टर कहा गया, यानी ये मानव का एंसेस्टर पूर्वज कहलाया। क्यों, एनेलिडा क्या है, खंड युक्त कृमि। अभी तक हम लोगों ने प्लेटी एलिमेंथिस में क्या पढ़ा कि खंड तो पाए गए, लेकिन सेगमेंट जो थे वो स्पष्ट नहीं थे, यानी खंड जो थे वो हमें दिखाई दे, तो बट उसमें इंटरनल सेगमेंट पाए जा रहे थे। एनेलिडा की बात करें तो यहाँ पर जो सेगमेंट थे वो क्लियरली दिखाई देते हैं। नेक्स्ट समखंडी द्विपार्श्व समिति। द्विपार्श्व समिति का मतलब होता है जब आप किसी भी एनिमल्स को बीच से कट करोगे या डिवाइड करोगे तो इक्वली डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं द्विपार्श्व समिति या बायलेटरली सिमेट्रिकल। तो समखंडी का मतलब ये होता है कि इक्वल सेगमेंट होते हैं, यहाँ पर बिल्कुल बड़े छोटे पतले ऐसे नहीं, इक्वल सेगमेंट होंगे और क्या होंगे, द्विपार्श्व समिति में पाई गई थी। नेक्स्ट है शरीर संरचना कैसी होती है, ट्यूब लाइक, यानी पाइप लाइक स्ट्रक्चर की तरीके इनका बॉडी बना हुआ होता है। नेक्स्ट है बंद परिसंचरण। बंद परिसंचरण जो होता है क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड ट्रांसपोर्टेशन जो था वो एनेलिडा में सबसे पहले फाइलम में पाया गया था, जो कि हम लोगों की बॉडी होती है, यानी ह्यूमन बींग्स की बॉडी में कैसा पाया जाता है, वेस्कुलर सिस्टम, क्लोज ट्रांसपोर्टेशन पाया जाता है, यानी जो ब्लड होता है वो वेन्स और आर्टरीज के थ्रू बहता है। सेम यही कंडीशन पाई गई थी एनेलिडा में, यानी इसका ब्लड भी था वो वेन्स और आर्टरी के थ्रू बह रहा था। और बाकी फाइलम्स में क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो पूरे बॉडी में भरा हुआ होता है, ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें डिप होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या पाया गया था, बंद परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट है गमन हेतु क्यूटिकल की सीटी पाई गई थी। यहाँ पर क्यूटिकल क्या होता है, सबसे बाहरी लेयर होती है बॉडी की,
जो लेयर्स पाई जाती हैं उनमें क्या पाया जाता है, सीटी। सीटी जो थे एक तरह के उपांग होते हैं जो एनिमल्स को चलने में उनकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आरबीसी कैसी थी, एब्सेंट थी। याद रखने वाली बात क्या है कि वेस्कुलर सिस्टम यानी ट्रांसपोर्टेशन रुधिर परिसंचरण कैसा था, बंद प्रकार का, लेकिन आरबीसी कैसी थी, एब्सेंट थी। ठीक है, और हीमोग्लोबिन जो था वो प्लाज्मा में व्यवस्था में पाया जाता है। श्वसन सामान्यतः नम त्वचा से, नम त्वचा से ये क्या करते थे, इनमें भी कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं डेवलप हुआ था। ये कैसे करते थे अपना रेस्पिरेशन, नम त्वचा में, त्वचा से, जैसे सारे फाइलम के एनिमल्स करते चले आते वैसे ही ये भी अपना रेस्पिरेशन कंप्लीट करते हैं। अधिकांश सदस्यों के जीवन अंत में कोई शिशु प्रवस्था नहीं होती, का मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो रहा है, यानी डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है जो एनिमल सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या था कि वो लार्वल स्टेज के बाद एक यंग जो था वो बन रहा था, यंग बंस। तो इसमें क्या पाई गई, एक इनडायरेक्ट स्टेज यानी लार्वा स्टेज पाई गई थी, तो उसके लार्वा को क्या बोलते हैं, ट्रोपोफोर लार्वा। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्या है इसमें कि एनिलिडा का आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एनिलिडा में कौन सा लार्वा पाया जाता है, या फिर एनिलिडा का डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो आपको बताना इनडायरेक्ट और डेवलपमेंट में कौन सी स्टेज आती है लार्वा की, ट्रोपोफोर लार्वा। एग्जाम्पल में क्या होगा, केचुआ, नेरिस, ये सब क्या होगी, जोंक, ये सब क्या होगा इसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट फाइलम की बात करें, नेक्स्ट फाइलम है ऑर्थ्रोपोडा। ये सबसे बड़ा फाइलम है एनिमल किंगडम का, जिसका मतलब क्या होता है, ऑर्थ्रो का मतलब होता है जोड़ी, यानी और पोडा का मतलब होता है पैर, यानी इनके जो एनिमल्स थे इनमें जोड़ीदार जो पैर थे वो पाए गए, ज्वाइंट्स पाए गए थे। बात समझ आई। सबसे बड़ा संघ जो था ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम और बड़ा संघ है। इसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, कि इसमें कीड़े मकोड़े जो होते हैं संसार में सबसे ज्यादा पाए गए हैं। ये भूमि, वायु, जल सब जगह व्याप्त है, पूरी सारी धरती में पूरे अच्छे से फैले हुए पाए जाते हैं। त्रिस्तरीय शरीर, और शरीर कैसा डिवाइड है, सिर, वक्ष और उदर। शरीर कैसा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी तीनों लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट थी, और बॉडी कैसी थी, सिर, वक्ष और उदर में बटी हुई थी। प्रत्येक खंड में एक जोड़ी उपांग, उपांग का मतलब होता है जो चलने में सहायता करते हैं। तो एक जोड़ी, जितने भी सेगमेंट्स होंगे बॉडी में उतने ही जोड़ी वहां पर क्या पाए जाएंगे, उपांग पाए जाएंगे। नेक्स्ट परिसंचरण कैसा था, खुला था। यहाँ पर कैसा था, एनिलिडा में बंद था, बट यहाँ पर कैसा है, खुला है। तो ये क्या है, ऑर्थ्रोपोडा संघ की बात करें तो, और जैसा कि मैंने बताया कि अगर परिसंचरण खुला हुआ होता है यानी रुधिर क्या होता है वहां पर कैविटी में भरा होता है, तो उस कैविटी को बोलते हैं हीमोसील कैविटी। और जो इसमें पिगमेंट पाया गया था वो क्या पाया गया था, हीमोसाइनिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या पाया गया था, हीमोग्लोबिन, जो कैसा था, प्लाज्मा में घुला हुआ था। बट यहाँ पर बात करें तो हीमोसील कैविटी में खुला परिसंचरण था। दूसरी चीज हीमोसाइनिन जो था वो यहाँ पर था, पिगमेंट का वर्क कर रहा था। कायांतरण कह रहा है उपस्थित, कायांतरण का मतलब होता है मेटामॉर्फोसिस, यानी यहाँ पर भी लार्वल स्टेज प्रेजेंट थी। और एग्जाम्पल की बात करें तो मक्खी, मच्छर, टिड्डी, जितने प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब क्या होते हैं, ऑर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।